आप सभी विद्यार्थियों का आज के इस वीडियो में स्वागत है। और आज का यह वीडियो कक्षा 9 के छात्रों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो के द्वारा हम आपके साथ साझा करने वाले हैं हिंदी विषय के महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों को, जो आपकी 2022 परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। और ये सभी प्रश्न होंगे बहुविकल्पी, क्योंकि आपके पेपर में जो प्रश्न संख्या 1 से लगाकर प्रश्न संख्या 20 तक के प्रश्न पूछे जाएंगे, ये सभी बहुविकल्पी पूछे जाएंगे, जिनका उत्तर आपको OMR शीट में फिल करना है। तो चलिए बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को। और मैं आपको प्रत्येक प्रश्न से 2 या 3 प्रश्न और भी बताऊंगा, तो इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है आज का यह वीडियो आप सभी के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है प्रश्न, निम्न में से कौन सी रचना सूरदास की है? पहला विकल्प है सूरसागर, दूसरा है सूर सारावली, तीसरा है साहित्य लहरी और चौथा विकल्प है इनमें सभी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न का? निम्न में से कौन सी रचना सूरदास की है? पहला विकल्प सूर सागर, सूर सारावली और साहित्य लहरी। राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, यानी ये तीनों रचनाएं किसकी हैं? सूरदास जी की हैं। दूसरा प्रश्न है, निम्न में कौन छायावादी कवि हैं? पहला विकल्प है जयशंकर प्रसाद, दूसरा है महादेवी वर्मा, तीसरा है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और चौथा विकल्प है उपर्युक्त सभी। तो इस प्रश्न को मैं आपको बताऊंगा एक शानदार ट्रिक, ताकि आपका यह प्रश्न कभी ना गलत हो। छायावादी कवियों को याद करने की शानदार ट्रिक है मेरे पास, यहां पर आप देख सकते हैं, बिल्कुल शानदार ट्रिक है। प्रसाद पंत निराला देवी, प्रसाद पंत निराला देवी, प्रसाद पंत निराला देवी, ये ट्रिक है छायावादी कवियों को याद करने की, यानी छायावादी कवियों के नामों को याद करने की। प्रसाद से क्या हो जाएगा? जयशंकर प्रसाद, प्रसाद से हो जाएगा जयशंकर प्रसाद हो जाएगा। और निराला से क्या हो जाएगा? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। और पंत से क्या हो जाएगा? पंत से हो जाएगा सुमित्रा नंदन पंत, पंत से क्या हो जाएगा? सुमित्रा नंदन पंत, सुमित्रा नंदन पंत हो जाएगा। और देवी से हो जाएगा महादेवी वर्मा, महादेवी वर्मा। आप ध्यान दीजिएगा ट्रिक को, प्रसाद पंत निराला देवी एक शानदार ट्रिक है इस प्रश्न को याद करने की। कौन से प्रश्न को? छायावादी कवियों के नाम को याद करने की। तो यहां पर आप देख सकते हैं इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा कि निम्न में कौन छायावादी कवि हैं? पहला विकल्प जयशंकर प्रसाद, दूसरा महादेवी वर्मा, तीसरा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और चौथा है उपर्युक्त सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। तीसरा प्रश्न है, शिवराज भूषण किसकी रचना है या किसकी प्रसिद्ध कृति है? पहला विकल्प है बिहारी लाल, दूसरा है महाकवि भूषण, तीसरा है केशवदास और चौथा है घनानंद। तो शिवराज भूषण किसकी रचना है? महाकवि भूषण, यानी दूसरा ही ऑप्शन सही हो जाएगा इस प्रश्न का। और अगला जो है प्रश्न, उर्वशी के रचनाकार का नाम लिखिए। तो यहां पर पहला विकल्प है रामधारी सिंह दिनकर, दूसरा है डॉक्टर धर्मवीर भारती, तीसरा है भवानी प्रसाद मिश्र और चौथा है अज्ञेय। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? उर्वशी के रचनाकार का नाम क्या है? रामधारी सिंह दिनकर। उर्वशी किसकी रचना है? रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना है। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, निम्न में कौन भक्तिकालीन कवि हैं? पहला विकल्प है कबीरदास, दूसरा है जयशंकर प्रसाद, तीसरा है बिहारी और चौथा है सुभद्रा कुमारी चौहान। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा कि निम्न में से कौन भक्तिकालीन कवि हैं? राइट आंसर हो जाएगा कबीरदास, यानी पहला ही विकल्प क्या है? सही है। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सुदामा चरित्र के रचनाकार हैं?
पहला विकल्प है नरोत्तम दास, दूसरा है सूरदास, तीसरा है जायसी और चौथा विकल्प है कबीर दास। तो सुदामा चरित्र किसकी रचना है? राइट आंसर हो जाएगा पहला ही ऑप्शन नरोत्तम दास। किसकी रचना है? नरोत्तम दास जी की रचना है। और अगला प्रश्न है निम्न में कौन कृष्ण भक्ति धारा के कवि हैं? पहला विकल्प है सूरदास, दूसरा है बिहारी, तीसरा है केशवदास और चौथा विकल्प है जयशंकर प्रसाद। तो निम्न में से कौन कृष्ण भक्ति धारा के कवि हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा सूरदास। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सूरदास। और यदि प्रश्न पूछा जाता है कि निम्न में से कौन राम भक्ति धारा के कवि हैं, तब उत्तर क्या हो जाएगा? तुलसीदास। क्या हो जाएगा उत्तर आपका? तुलसीदास हो जाएगा। और अगला जो प्रश्न है यह भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। निम्न में से कौन ज्ञानाश्रयी शाखा की विशेषता है? पहला विकल्प है निर्गुण ब्रह्मा की उपासना, दूसरा है एकेश्वरवाद में विश्वास, तीसरा है हिंदू मुस्लिम एकता पर बल और चौथा है इनमें से सभी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न का कि निम्न में से कौन ज्ञानाश्रयी शाखा की विशेषता है? तो राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, क्योंकि निर्गुण ब्रह्मा की उपासना, एकेश्वरवाद में विश्वास और हिंदू मुस्लिम एकता पर बल, ये सभी विशेषताएं हैं किसकी? ज्ञानाश्रयी शाखा की या ज्ञानाश्रयी भक्ति धारा की। अगला मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है निम्न में कौन सी राम भक्ति काव्य धारा की प्रवृत्ति है? आपको बताना है कि निम्न में से कौन सी राम भक्ति काव्य धारा की प्रवृत्ति या विशेषता है। तो पहला विकल्प है लोक मंगल की भावना, दूसरा विकल्प है दास्य भाव की भक्ति और तीसरा विकल्प है अनन्य भक्ति भावना और चौथा विकल्प है उपर्युक्त सभी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा कि निम्न में कौन सी राम भक्ति काव्य धारा की प्रवृत्ति है? राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपर्युक्त सभी, क्योंकि लोक मंगल की भावना, दास्य भाव की भक्ति और अनन्य भक्ति भावना, ये सभी विशेषताएं हैं किस काव्य धारा की? राम भक्ति काव्य धारा की। क्योंकि राम भक्ति काव्य धारा के प्रमुख कवि कौन हैं? तुलसीदास हैं। और तुलसीदास जी की भक्ति भावना कैसी थी? दास्य भावना थी, यानी उन्होंने दास्य भाव की भक्ति की थी। और अगला मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है सगुणोपासना की दूसरी शाखा कहलाती है। सगुणोपासना की दूसरी शाखा क्या कहलाती है? दिए गए विकल्पों में से पहला विकल्प है सूफी काव्य धारा, दूसरा है कृष्णाश्रयी शाखा, तीसरा है ज्ञानाश्रयी शाखा और चौथा विकल्प है प्रेमाश्रयी शाखा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सगुणोपासना की दूसरी शाखा क्या कहलाती है? तो सगुणोपासना की दूसरी शाखा कहलाती है कृष्णाश्रयी शाखा। क्या कहलाती है? कृष्णाश्रयी शाखा कहलाती है। और अगला जो है प्रश्न काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, साखी सबद रमैनी। साखी सबद रमैनी किसकी रचना है? पहला विकल्प है धर्मदास, दूसरा विकल्प है कबीर दास, तीसरा विकल्प है सुंदर दास और चौथा विकल्प है मलूक दास। तो साखी सबद और रमैनी किसकी रचनाएं हैं? कबीर दास जी की रचनाएं हैं। और कबीर दास जी के जो रचना का नाम है विजक, जिसमें के ये सभी क्या हैं? भाग हैं। और अगला है मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, विनय पत्रिका के रचयिता हैं। पहला विकल्प है सूरदास, दूसरा है कबीर दास, तीसरा है तुलसीदास और चौथा है मलिक मोहम्मद जायसी। तो विनय पत्रिका किसकी रचना है? तुलसीदास जी की रचना है। और यदि प्रश्न आ जाता है कि विनय पत्रिका की भाषा क्या है या विनय पत्रिका किस भाषा में रचित रचना है, तो उत्तर हो जाएगा ब्रज भाषा। किस भाषा में रचित है? यह ब्रज भाषा में रचित है और यह गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा रचित है। अगला जो है मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित विनय पत्रिका की भाषा है। यहां पर प्रश्न पूछा भी गया है,
पहला विकल्प है अवधी, दूसरा विकल्प है मैथिली, तीसरा विकल्प है ब्रज और चौथा विकल्प है खड़ी बोली। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा रचित विनय पत्रिका की भाषा क्या है? ब्रज भाषा है। अभी अभी मैंने आपको बताया है। और अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज रासों में प्रधानता है, पृथ्वीराज रासों में किसकी प्रधानता है? पहला विकल्प है श्रृंगार रस की, दूसरा विकल्प है वीर रस की, तीसरा विकल्प है शांत रस की और चौथा विकल्प है हास्य रस की। तो पृथ्वीराज रासों किसकी रचना है? पृथ्वीराज रासों रचना है किसकी? चंद बरदाई जी की। किसकी रचना है? चंद बरदाई जी की रचना है। और इस रचना में किसकी प्रधानता है? वीर रस की प्रधानता है। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भक्ति काल का समय आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने माना है। दिए गए विकल्पों में से भक्ति काल का समय आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने क्या माना है? पहला विकल्प है संवत 1000 से संवत 1375 तक, दूसरा है 1375 से 1700 तक, तीसरा विकल्प है संवत 1040 से संवत 1370 तक और चौथा विकल्प है इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा कि भक्ति काल का समय आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने दिए गए विकल्पों में से क्या माना है? संवत 1375 से 1700 तक। क्या माना है? संवत 1375 से 1700 तक जो समय है, इसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने भक्ति काल की समय सीमा माना है। अगला प्रश्न है, भक्ति काल का काव्य नहीं है। पहला विकल्प है पद्मावत, दूसरा विकल्प है पृथ्वीराज रासो और तीसरा विकल्प है रामचरितमानस, चौथा विकल्प है सूरसागर। तो सूरसागर किसकी रचना है? सूरदास जी की रचना है। रामचरितमानस किसकी रचना है? यह रचना है गोस्वामी तुलसीदास जी की। और पद्मावत किसकी रचना है? पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है। तो पद्मावत, रामचरितमानस और सूरसागर ये तीनों रचनाएं भक्ति काल की हैं। और यहां पर आप देख सकते हैं जो पृथ्वीराज रासो रचना है, यह किस काल की रचना है? आदि काल की रचना है, यानी जिसे क्या कहते हैं? वीर गाथा काल कहा जाता है। उस काल की रचना है जिसके रचयिता कौन है? चंद बरदाई जी हैं। अगला प्रश्न है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? पृथ्वीराज रासो। अगला प्रश्न है, सुकर खेत नामक स्थान संबंधित है। पहला विकल्प है कबीरदास से, दूसरा है नंददास से, तीसरा है तुलसीदास से और चौथा है सूरदास से। तो शुकर खेत नामक स्थान किससे संबंधित है? तुलसीदास से संबंधित है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? गोस्वामी तुलसीदास से। तीसरा ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन ग्रंथ रासो परंपरा का श्रेष्ठ महाकाव्य है? या प्रश्न पूछा जाता है कि हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। पहला विकल्प है खुमान रासो, दूसरा है बीसल देव रासो, तीसरा है पृथ्वीराज रासो और चौथा है परमाल रासो। तो दिए गए विकल्पों में से हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? पृथ्वीराज रासो है, जिसके रचयिता हैं चंद बरदाई। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कबीर के दोहों को नाम से जाना जाता है। कबीर के दोहों को नाम से जाना जाता है। दिए गए विकल्पों में से किस नाम से कबीरदास जी के दोहों को जाना जाता है? पहला विकल्प है दूहा, दूसरा है शबद, तीसरा है साखी और चौथा विकल्प है पद। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा कि कबीर के दोहों को किस नाम से जाना जाता है? राइट आंसर है साखी। राइट आंसर क्या है? साखी। तो ये थे कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपकी बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। और इन प्रश्नों के अतिरिक्त मैंने आपको अन्य भी महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी करवा दिया है। तो आप इस वीडियो को शेयर करें। चैनल पर यदि नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहां पर आपको यूपी बोर्ड 2022 से रिलेटेड महत्वपूर्ण वीडियो देखने को मिलेंगे जो आपकी परीक्षा के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो आप पढ़ते रहिए, मस्त रहिए और अपना और अपने परिवारजनों का हमेशा ध्यान रखिए। जय हिंद।